जय सीताराम जी। भगवान की दया का रहस्य। समस्त प्राणी पदार्थ क्रिया और भाव का संबंध भगवान के साथ जुड़कर साधन करने से साधक के हृदय में उत्साह, समता, प्रसन्नता, शांति, भगवान की स्मृति हर समय रह सकती है। इससे भगवान में परम श्रद्धा प्रेम होकर भगवान की प्राप्ति सहज ही हो सकती है। जो कुछ भी है सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। भगवान सब में व्यापक है, इसलिए सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं भगवान की प्रेरणा के अनुसार भगवान के लिए ही कर रहा हूं। ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। भगवान ही मेरे परम प्यारे और परम हितैषी हैं। इस प्रकार के भाव से अपने घर या दुकान आपको अथवा किसी भी धार्मिक संस्था के कामों में अपने प्यारे भगवान का ही काम समझकर और स्वयं भगवान का ही होकर काम करने से साधक को कभी थकावट नहीं आती। तो चिंता में धैर्य, उत्साह, प्रसन्नता और शांति उत्तरोत्तम बढ़ती रहती है। यदि नहीं बढ़ती है तो गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि इसमें क्या करना है। खोज करने पर पता लगेगा कि श्रद्धा विश्वास की कमी ही इसका कारण है। इस कमी को निवृत्ति के लिए साधक को भगवान के शरण होकर उनके करुणा पूर्वक स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान के गुण भाव का तत्व रहस्य को समझना चाहिए। प्रत्यक्ष भगवान ही काम है, उनमें कोई शंका की बात नहीं है। जो मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता के अर्थ और भाव को समझकर गीता का प्रचार करता है तो उसका उद्धार हो जाता है और भगवान उस पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। किस पर प्रसन्न होते हैं भगवान? उसके लिए गीता में 18वें श्लोक और 60वें और 69वें को देखने चाहिए। यम य इमं परमं गुह्यं मद्भक्त्वाभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च वास्मान् मनुष्येषु कञ्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मा दन्यः प्रियतरो भुवि। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको भी प्राप्त होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा ही नहीं। जो मनुष्य इन दोनों श्लोक के अर्थ और भाव की भली भांति समझ जाता है उसका तो सारा जीवन गीता प्रचार में ही व्यतीत होता है। संसार में जो कुछ भी गीता का प्रचार हमारे देश देखने सुनने में आता है उसका भी प्रधान कारण ये दो श्लोक के अर्थ और भाव को जानने का प्रभाव है। कार्य भगवान का ही कार्य है और यह भगवान की विशेष कृपा से ही प्राप्त होता है। रुपए खर्च करने से यह नहीं मिलता है। भगवान का काम करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, भगवान का ही सेवा करना, वास्तव में इस काम को भगवान की सेवा समझकर करने से अवश्य ही प्रसन्नता और शांति की प्राप्ति। यदि नहीं मिलती है तो उस काम को भगवान की सेवा समझा ही नहीं।
यदि कोई मनुष्य महात्मा को महात्मा जानकर उसके कार्य को वह उसमें समाता ही नहीं, तो फिर भगवान की सेवा में परम प्रसन्नता और शांति प्राप्त हो, इसमें तो कहना ही क्या है। धर्म का प्रचार कार्य करने वाले चित्त में यदि भगवान की स्मृति, प्रसन्नता, उत्साह, प्रेम, शांति नहीं रहती है तो उन्हें इसके कारण की खोज करनी चाहिए एवं जो दोष समझे आए उसकी भगवान की दया का आश्रय लेकर हटाना चाहिए। भगवान की दया, प्रसन्नता, भगवान की दया सब पर अपार है। इसको पूर्णतया न समझने के कारण ही हम लोग प्रसन्नता और शांति की प्राप्ति की वंचित रहते हैं। हम लोगों पर भगवान की जो अपार पूर्ण दया है उसके शांत सबों को भी हम नहीं समझते हैं, किंतु न समझने आने पर भी हम लोगों को अपने ऊपर भगवान की अपार दया मानते रहना चाहिए। ऐसा करने से आगे जाकर समझ में आ सकती है। दया के इस तत्व को भली भांति समझने के लिए यहाँ एक दृष्टांत बताया जाता है कि एक क्षत्रिय बालक राज्य की सहायता और व्यवस्था से एक महाविद्यालय में अध्ययन करता था। उसके माता पिता उसे सदा यही उपदेश दिया करते थे कि वह देश के राजा उच्च कोटि के ज्ञानी योगी महापुरुष हैं, वे हेतु रहित प्रेमी और दयालु हैं। उनके होने हम लोगों पर बड़ी भारी दया है। हम लोगों का देहांत हो जाए तो तुम चिंता मत करना, क्योंकि महाराज साहब की दया तुम पर हम लोगों की दया की अपेक्षा अतिशय अधिक है। माता पिता के इस उपदेश के अनुसार वह ऐसा ही मानता था। समय आने पर उसकी माता पिता चले गए, परंतु वह बालक दुखित नहीं हुआ। विद्यालय के सहपाठी बालकों ने उनसे पूछा, तुम्हारे माता पिता तो मर गए हैं, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर खेद नहीं है, क्या बात है? अब तुम्हारा पालन पोषण कौन करेगा? क्षत्रिय बालक ने कहा, मुझे शोक क्यों होता? हम शोक करके क्या करेंगे, क्योंकि मेरे माता पिता से भी बढ़कर मुझ पर दया और प्रेम करने वाले हमारे परम हितैषी महाराजा साहब हैं। महाराजा साहब उच्च कोटि के भक्त एवं ज्ञानी महापुरुष हैं, मैं तो उन्हीं पर निर्भर हूँ। बालक की यह बात सुनकर वहाँ के प्रधानाध्यापक को बड़ा आश्चर्य कि देखो इस बालक के हृदय में महाराजा साहब के प्रति कितनी श्रद्धा भक्ति है। ये प्रधानाध्यापक राज्य की कौशल के सदस्य थे। एक दिन अब जब कौशिक की बैठक हुई तब वे उसमें से उपस्थित थे। उस दिन महाराजा साहब ने कहा, अपने देश में कोई अनाथ बालक हो तो बतलाइए, उसका प्रबंध राज्य की ओर से सुचारू रूप से किया जाना उचित है। कौशिक के कई सदस्यों ने उसी क्षत्रिय बालक का नाम बतलाया। इस पर राजा के सबकी सम्मति से उस बालक के लिए खाने पीने का सब प्रबंध कर दिया और उसने उसके कच्चे घर को पक्का बनाने का आदेश दे दिया गया। पढ़ाई का प्रबंध तो पहले से राज्य की ओर से था ही। कुछ दिनों के बाद वह राज्य की आज्ञा से राज्यकर्मी उसको कच्चे घर को पक्का बनाने के लिए तोड़ रहे थे। तब उस क्षत्रिय बालक ने एक सहपाठी से दौड़कर उसे सूचना दी कि तुम्हारे घर को राज्यकर्मी तोड़कर बर्बाद कर रहे हैं। यह सुनकर वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, आह, महाराज साहब की मुझ पर बड़ी ही दया है, संभव है पुराना तोड़कर नया पक्का घर बनवाएंगे। उसको इतना विश्वास था राजा साहब पर कि राजा साहब के प्रति तनिक भी जो है निगेटिव बातें नहीं सोचा, नकारात्मक भाव उसके मन में आया ही नहीं। उसकी यह बात सुनकर प्रधानाध्यापक आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि देखो यह बालक को कितना प्रबल विश्वास है, महाराज साहब कितनी अटूट श्रद्धा है। जब दूसरी बार कौशल की बैठक में प्रधानाध्यापक सम्मिलित हुए तब राजा के यह प्रस्ताव रखा, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे संतान नहीं है, अतः युवराज पद किसको दूँ, इसके योग्य कौन है?
इस पर प्रधानाध्यापक ने बतलाया कि वह क्षत्रिय बालक गुण, आचरण, विद्या और स्वभाव से सबसे बढ़कर है। वह राजभक्त है और आप पर तो उसकी अपार श्रद्धा है। इस बालक दूसरे सदस्य ने भी प्रस्ताव पूर्वक समर्थन किया। राजा ने सर्वसम्मति से उस क्षत्रिय बालक को युवराज पद दिया। दूसरे दिन राज्य के मंत्री और कुछ उत्तराधिकारी उस क्षत्रिय बालक के घर में गए। उस सबको आते देख उस क्षत्रिय बालक ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया और कहा कि मैं आपकी यह सेवा करूं। पदाधिकारियों ने कहा, महाराज साहब की आप पर बड़ी भारी दया है। बालक बोला, यह तो पहले ही जानता हूं कि महाराज साहब मुझ पर अपार दया है, इसी कारण आप लोगों की यह भी मुझ पर बड़ी दया है। पदाधिकारियों ने कहा, हम तो आपके सेवक हैं, आपकी दया चाहते हैं। बालक बोला, आप ऐसा कहकर मुझे लज्जित न कीजिए, मैं तो आपका सेवक हूँ। महाराज साहब की मुझ पर दया है, इसको भी अच्छी तरह जानता हूँ। पदाधिकारियों ने कहा, आप जो जानते हैं उससे कहीं बहुत अधिक उनकी दया है। क्षत्रिय बालक ने पूछा, क्या महाराज साहब ने मेरे विवाह का प्रबंध कर दिया है? तब उन्होंने कहा, विवाह का प्रबंध नहीं, महाराज साहब तो आप पर अतिशय दया किया है। बालक ने पूछा, क्या महाराज साहब ने मुझको 2-4 गांव की जमींदारी दे दी है? अधिकारियों ने कहा, यह तो कुछ नहीं है, उनकी आप पर जो दया है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उनकी कितनी दया आप पर है। इस पर बालक ने निवेदन किया, उसकी मुझ पर कैसी दया है उसे आप ही कृपा करके बतलाइए। उन्होंने कहा, आपको महाराज साहब ने युवराज पद दे दिया, इसलिए हम आपकी दया चाहते हैं। यह सुनकर क्षत्रिय बालक हर्ष से इतना मुग्ध हो गया कि उसे अपने आप को होश न रहा। इस दृष्टांत को अध्यात्म विषयों यूँ घटना चाहिए कि भगवान ही ज्ञानी महापुरुष राजा हैं, श्रद्धालु बालक ही क्षत्रिय बालक हैं, उपदेश देने वाला गुरुजन ही माता पिता है, सत्संगी साधक जन गण ही सहपाठी बालक हैं, भगवत प्रेमी महापुरुष ही कौशल के सदस्य प्रधानाध्यापक हैं, राज्य की ओर से बालक के खान पान प्रबंध कराए जाने वाले की लोक दृष्टि से अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति और घर तुड़वाने जाने को लोक दृष्टि से प्रतिकूल परिस्थिति की प्राप्ति समझना चाहिए तथा लोक दृष्टि से प्रतिकूल परिस्थिति की प्राप्ति समझना चाहिए तथा इन दोनों के बालक के साथ राजा का मांग विधान मानकर प्रसन्न होने का प्रत्येक घटना में भगवान का मंगलमय विधान मानकर प्रसन्न होना चाहिए। बालक का राजा को हृदय मानकर उन पर निर्भरता, श्रद्धा, विश्वास करना ही भगवान की शरणागति का साधन और समझना चाहिए। इस दृष्टांत से में हम लोगों ने यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोग उसके ऊपर भगवान की जितनी दया मानते हैं, भगवान की दया उससे भी कहीं बहुत अधिक है। भगवान की हम पर इतनी दया है उनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि हम उनकी दया को जान जाएं तो क्षत्रिय बालक की भांति हमें इतना आनंद और प्रसन्नता हो कि उनकी सीमा ही नहीं कि हमें अपने आप को ज्ञात नहीं। अच्छे स्वेच्छा, अनिच्छा और परीक्षा जो कुछ भी प्राप्त हो, जो कुछ भी हमें प्राप्त हो, उसे भगवान दयापूर्वक मंगलमय विधान समझकर और अपने द्वार होने वाली क्रियाओं को भगवान का काम, भगवान की परम सेवा समझकर हर समय भगवान को याद करते हुए आनंद में मग्न रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान भक्ति साधन साधक के चित्त में प्रसन्नता, रोमांच और अनुपात होने लगता है, हृदय प्रफुल्लित हो जाती है, वाणी गदगद हो जाती है तथा कंठ अवरुद्ध हो जाता है। किंतु मनुष्य जब साधन करते करते
सिद्धावस्था में पहुंच जाता है तो भगवान को पा लेता है, तब अमोद प्रमोद हर्ष आदि से ऊपर उठकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करता है। जैसे कढ़ाई में घी डालकर उसमें कचौड़ी से सेकी जाती है, वह जब तक कच्ची रहती है तब तक वो उछलती है, उसमें विशेष क्रिया होती रहती है, किंतु जब वह फटने लगता है तब उसका उछलना कम हो जाता है और श्रद्धा पक जाने पर तो वह शांत और स्थिर हो जाता है। इसी प्रकार साधन करते समय साधक जब तक कच्चाई रहती है तब तक साधक विस्मय आमोद प्रमोद में उछलता रहता है, उसका रोमांच अनुपात अश्रुपात और कंठावरोध होता रहता है। किंतु जब वह साधक पकने लगता है तब हर्षादि विकारों का उफान कम हो जाता है और सर्वथा पक जाने पर वह आमोद प्रमोद हर्ष आदि अवकारों से रहित परम शांत हो जाता है। फिर वह परमात्मा में अचल और स्थिर होकर परम शांति को परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। जय सीताराम।